नमस्कार दोस्तों। आज जिस आईपीओ की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, वो रिटेल निवेशकों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। प्लस जो आप कह सकते हैं जो मीडिया है उसमें भी इसे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करने की बातें कही जा रही हैं। हर कोई कह रहा है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और रीज़न यही है दोस्तों कि जो रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन है वो 5 गुना से भी ज्यादा हो चला है। ठीक है, और निवेशकों को ये समझ नहीं आ रहा कि इसे सिर्फ आप कहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए रखें या लॉन्ग टर्म के लिए रखें। देखिए, कई मैं रिपोर्ट्स पढ़ा, कई आप कह सकते हैं इंटरव्यूज देखे, तो ये जो चीज है ना इसको हर कोई खरीदने के लिए ही बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ा फोकस इसका है लोगों का है वो भाई कि ये जो कंपनी है इसकी जो वैल्यूएशन में आ रही है ये बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत समय के बाद एक ऐसा आईपीओ आया है जो आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अपने वैल्यूएशन अगर आप इंडस्ट्री की एवरेज देखेंगे ना तो उससे भी सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो क्या वाकई में खरीदारी करनी चाहिए? बड़े निवेशक क्या कह रहे हैं, और जो एंकर इन्वेस्टर हैं दोस्तों इसमें वो बहुत बड़े बड़े नाम है। ठीक है, तो एक चीज जो दिख रही है वो ये है कि जो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए रखा है, लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा? कईयों का ये मानना है कि भाई ये मार्जिन इसकी बहुत अच्छी है जिस बिजनेस में ये है। तो ऐसे बहुत सारी चीज दोस्तों जो आपके साथ आज मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, देखिए कंपनी क्या कह रही है साहब, कंपनी जो पैसे जुटाएगी दोस्तों उसको करने क्या वाली है। देखिए करने में चीजें यही है भैया कि सबसे पहली चीज जो पेमेंट है, जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो है ना जो डेट है उसकी पेमेंट, कुछ प्री पेमेंट कुछ फुल पेमेंट करेगी। दूसरा, नोएडा उत्तर प्रदेश में एक नई फैसिलिटी ये खुलेगी, इनका ये कहना है। और बाकी जो थोड़े बहुत पैसे बचे दोस्तों वो कुछ जनरल कॉर्पोरेट यूज के लिए होने वाली है। ठीक है, तो 3 मेन पर्पस है। तो 2 शुरू में पहला तो भैया कर्जा चुकाना है और दूसरा नई फैसिलिटी यानी एक्सपेंशन के लिए, जो कि मुझे ठीक लगती है, इट्स ओके। ठीक है, कंपनी अगर आप देखेंगे 6 से 8 आप कह सकते हैं इनका आईपीओ रहेगा। आज दूसरा दिन है इस कंपनी का, कल लास्ट डेट है। तो मुझे ये लगता है कि जब पहले दिन इतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन हो गई है और रिटेल निवेशक तो भर भर के स्टॉक में आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं लिस्टिंग गेन तो आपको जरूर से जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन बाकी चीजों का क्या? देखिए यहाँ पे हर एक चीज चर्चा करने वाला हूं मैं। ठीक है, और कई आप कह सकते हैं एक बहुत अच्छी न्यूज पोर्टल है जो ये कह रही है इस पूरे आईपीओ से आपको दूर रहना चाहिए, और जो उनके रीजन है वो भी नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती दोस्तों। ठीक है, तो पैसे लगाने नहीं लगाने इट्स अप टू यू। सबसे पहला डिस्क्लोजर मैं दे दूं, मैं इस आईपीओ से दूर हूं दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्या लिस्टिंग गेन तो होगी, ये मुझे पता है लिस्टिंग गेन होगी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्या वो इश्यूज हैं, क्यों इसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक प्रकार से इस पूरे आईपीओ को, जो माफ कीजिए कंपनी को, लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्या वो चैलेंज है? और आप समझिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है जिस सेक्टर में है, ऐसा कहना है। और वो प्रॉब्लम जो ओएफएसएस की भी है, जी हाँ दोस्तों, जो ओएफएसएस की प्रॉब्लम है वो भी वही इसकी प्रॉब्लम है। क्या है वो चीज, तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। ये एक इंट्रो था दोस्तों, और देखिए इंट्रो आपको हर जगह मिल जाएगा। मुझे ये लगा इंट्रो के ज्यादा ना इसकी एनालिसिस करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं और अगर निवेश कर चुके हैं तो आपने कैसी कंपनी में निवेश किया है और क्या लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं यही कहूंगा, प्लीज कह सकते हैं आखिरी तक देखिएगा, कहीं कुछ चीज छूट जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर तमाम एनालिसिस हम करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए बात करते हैं आज सुबह की। तो देखिए आज सुबह तक आप देखेंगे तो जो आईपीओ है दोस्तों, आईक्यू लाइटनिंग का 6.4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और आप देखें कि इन्वेस्टर्स बॉट 9.74 करोड़ इक्विटी शेयर अगेंस्ट एन ऑफर साइज ऑफ 1.52, ह्यूमंगसली सब्सक्राइब हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और देखिए जो रिटेल निवेशक थे, मैंने आपसे कहा था
5% से भी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब कर चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, 5 गुना से भी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब कर चुके हैं। 5.72 टाइम देयर अलॉटेड कोटा, ठीक है। और आप देखिए जो इशू अभी करंटली चल रहा है 1.55 टाइम्स सब्सक्राइब हो रखा है दोस्तों। आप देखिए जो इनका जो एलईडी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है दोस्तों IQ, इसमें हम आएंगे ये कंपनी क्या करती है। कंपनी लगभग 350 करोड़ रुपए फ्रेश इशू दे रही दोस्तों, रेज करना चाहती है, और 256.5 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल के थ्रू ला रही है दोस्तों, ठीक है। और आप देखें 270-285 का इनका प्राइस बैंड है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कंपनी नोएडा में एक नई फैसिलिटी शुरू करना चाहती है, जो पैसे आएंगे, लेकिन ये वन ऑफ द चीज़ें हैं दोस्तों, यानी वन ऑफ द गोल है जो पैसे ये रेस करेंगे, ठीक है। ये तो कुछ बात होगी कि भाई छोटी मोटी चीज़ें पर चर्चा होगी। अब कुछ अलग एनालिसिस करते हैं। देखिए बात करते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो देखिए जो IQ लाइटिंग दोस्तों, ये मैन्युफैक्चर है एलईडी की मैन्युफैक्चरर है लाइटिंग सॉल्यूशन में एज एन ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर। और देखिए ODM क्यों ज़रूरी है, ODM को एक अच्छा बिजनेस है, ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है दोस्तों। जी हाँ, आप देखिए जब आप देखेंगे ना डिक्सन ऐसी जैसी कंपनीज जो अन्य काम करती है दोस्तों, वो उसके जब आप मार्जिन चेक करते हैं तो 4 से 5% के आसपास रहते हैं। आप अगर IKEA के, आप कह सकते हैं IQ के ये ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस देखेंगे ODM 20%, जी हाँ दोस्तों 20% से ज़्यादा के मार्जिन है इसकी। और देखिए जब आपके मार्जिन 20-22% रहते हैं ना, तो रीज़न ये होता है, तो उसका फ़ायदा ही होता है। अगर मान लीजिए कल को कोई एक आप कह सकते हैं कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपनी के पास इतना ज़्यादा लेवरेज और इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं विंडो होगा कि वो अपने मार्जिन को थोड़ा कम करके दोस्तों अपनी जो कंपटीशन है उसे समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। देखिए ODM क्या होता है दोस्तों, ये पूरा डिज़ाइन करते हैं, फिर डेवलप करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट टू कस्टमर हु देन डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रोडक्ट, यानी डिज़ाइन से लेकर के कस्टमर को सप्लाई आखिरी तक वो करते हैं। और भाई वो कस्टमर जब मैं बात करता हूँ तो कंपनीज होती हैं, ठीक है। और आप देखें सिग्निफाई जो फिलिप्स है, ये इसकी वन ऑफ द मेजर क्लाइंट है। और जब ये मेजर क्लाइंट कहता हूँ दोस्तों, आप समझिए 50% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू इसी एक मेजर क्लाइंट सिग्निफाई यानी फिलिप्स से होता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा था, देखिए OFSS के साथ भी ऐसा है कि उसका एक सिंगल क्लाइंट 50% के आसपास का उनके लिए रेवेन्यू देता है, ठीक है। आप देखें आगे इनका जो प्रोडक्ट रेंज है LED लाइटिंग, रेफ्रिजरेटेड लाइटिंग, ABS, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टेरिल पाइपिंग, यानी पाइपिंग बिजनेस है दोस्तों, इसमें भी ये काम है, ठीक है। आप देखिए IQ ने दोस्तों ना मैन्युफैक्चर असेंबल अदर प्रोडक्ट भी करती है। कैसे, देखिए पंखे हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, ये इसको असेंबल भी करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है। आप देखिए दैट आर डिज़ाइन बाय क्लाइंट, जो डिज़ाइन किया जाता है क्लाइंट के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों ODM वो होता है जहाँ पे हम खुद डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। ये चीज़ होती है जो भाई डिज़ाइन क्लाइंट हमको डिज़ाइन देता है और बोलता है भाई इसको बना दो, हम उसको चुपचाप बना देते हैं, ठीक है। दैट आर यूज वेरियस इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल लाइटिंग, ठीक है। देखिए चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल हो, तीनों प्रकार की लाइटिंग में ये काम आती है, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं भाई इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री की, ठीक है। इसका इतिहास क्या है पैसों को लेकर के, या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल हिस्ट्री को लेकर के। देखिए IQ's consolidated revenue grew at CAGR of 23% ड्यूरिंग फाइनेंशियल 20 फाइनेंशियल 20 से 22 देखेंगे तो 23% की CAGR से बढ़ी है टू ₹332 करोड़, लेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन LED लाइटिंग सेगमेंट। जो उसकी LED लाइटिंग सेगमेंट है उसने बहुत शानदार आप कह सकते हैं धंधा दिखाया है, ठीक है। और आप देखिए इनका जो फोकस है ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट, कॉस्ट सेविंग और ऑपरेटिंग लेवरेज को है, एडेड द एक्सपेंशन इन द एबिटा, ठीक है। इन्होंने जो ये कॉस्ट सेविंग रखी, हाई मार्जिन प्रोडक्ट रहे और ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छा रखा, इनको ये अपने एबिटा को बढ़ाने में कामयाब रहे दोस्तों, ठीक है, एबिटा मार्जिन्स को। अब देखिए द कंपनी हैज ऑलरेडी सरपास इज फाइनेंशियल 22 रेवेन्यू फिगर्स इन द फर्स्ट 9 मंथ्स 23, और फाइनेंशियल ईयर 23 जो भी चल रहा है जो भी आप कह सकते हैं, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये आने वाला दोस्तों, जब ये हुआ था दोस्तों तो कंपनी ने ऑलरेडी 22 के रेवेन्यू को पार कर दिया था वाइल मेंटेनिंग स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है। आप देखिए 15% टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स मेनली US मार्केट। IQ का दोस्तों 15% का जो टोटल रेवेन्यू है ये एक्सपोर्ट से आता है, खास करके US मार्केट से, विद द बैलेंस कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। बाकी के जो पैसा है वो दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट से आता है,
ठीक है, यानी डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा ये डिपेंडेंट है दोस्तों। आगे आप देखिए, आगे देखेंगे रिस्क और कंसर्न क्या है इसका। ठीक है, आप देखिए IQ लाइटिंग हैज़ अ हाई कस्टमर कंसंट्रेशन, जो मैंने पहले कहा था, जो 50% से भी ज़्यादा आसपास का आप कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है। सिग्निफाई जो मैंने कहा फिलिप्स आप ऑलरेडी बता चुका है। और ये जो हाई डिपेंडेंट है दोस्तों सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी में है, यानी LED लाइटिंग 87 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, यानी आप समझिए एक तो 50% से आपका टोटल जो रेवेन्यू है एक ही क्लाइंट से आ रहा है, और उसमें भी जो एक क्लाइंट है वो मात्र एक प्रोडक्ट आप सबसे ज़्यादा लेता है, वो है LED आपका, जो आप कह सकते हैं LED लाइटिंग 87 ऑफ द टोटल प्रोडक्ट रेवेन्यू। और ये दोस्तों छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक और चीज़ जिसके बारे में चर्चा लोग कम कर रहे हैं, IQ जो है ना दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चा माल मंगाते कहाँ से? चाइना, सिंगापुर, हांगकांग एंड ताइवान। अब चाइना और ताइवान का क्या हाल है हम सबको पता है। हांगकांग भी एक आप कह सकते हैं चाइना की मेनलैंड चाइना से दूर है, और सिंगापुर। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ये तमाम जो कह लीजिए जिनका नाम लिया गया है ना, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, ये सब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सिंगापुर वॉलेटाइल है मैं नहीं कहूँगा, सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप कह सकते हैं, लेकिन सिंगापुर और हमारे बीच टसल चलती रहती है। तो आप समझ सकते होंगे रॉ मटेरियल को लेकर के कितना ज़्यादा इशू है दोस्तों। ठीक है, एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रंट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बिजनेस। और देखिए अभी अभी मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने PSUs को ये कहा है कि भाई आप चाइना से कच्चा माल लाना बंद कर दो, भले कितना महंगा पड़े। अगर ऐसा ही कुछ लाइटिंग के साथ होता है तो ये बहुत बहुत बड़ा झटका होगा दोस्तों IQ आप कह सकते हैं लाइटिंग के लिए। ठीक है, अब बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, मैंने ऑलरेडी कर दी है दोस्तों, तो यहाँ बात करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? देखिए ये वो है जो सब्सक्रिप्शन की बात कह रहे हैं। क्या है देखिए, एनालिस्ट्स ने दोस्तों रिकमेंड किया है इन्वेस्टर्स को कि वो सब्सक्राइब करें इसको, चाहे वो लिस्टिंग के लिए हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है। ठीक है, देखिए ICICI सिक्योरिटी और कोटक सिक्योरिटी ने इसकी रेटिंग इसको असाइन नहीं की है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, ICICI सिक्योरिटी और कोटक सिक्योरिटीज़ ने इस IPO को रेटिंग ही असाइन नहीं की है, जबकि स्वास्तिका इंस्टामार्ट का सब्सक्राइब की रेटिंग दी है दोस्तों कंपनी की। और ऐसा क्यों कहा है? कंपनी करंट परफॉर्मेंस को और ग्रोथ पोटेंशियल देख करके, जबकि जो मेंशन ऊपर कंसर्न मेंशन किए गए हैं उसके बावजूद दोस्तों। ठीक है, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट ने इन्हें सब्सक्राइब की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा मैं फिर कहूँगा ICICI सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ ने कोई भी रेटिंग इसे नहीं दी है। ठीक है, आप देखिए आगे कहते हैं, इट हैज़ अ डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट विद अ फोकस ऑन हाई मार्जिन एरिया एंड वी कैन विटनेस इट्स ग्रोथ थ्रू कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। द IPO वैल्यूएशन विद अ P रेशियो अप्रॉक्सिमेटली 666 टाइम मे नॉट बी डायरेक्टली कंपेरेबल टू इट्स पीयर मेंशन इन द RHP। ठीक है, आप देखिए अनदर में दोस्तों इसको सब्सक्राइब की कैटेगरी में रखा दोस्तों रेटिंग दी IPO की। उन्होंने कहा है वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है जिस इन अ निश मार्केट विच इज स्ट्रॉन्ग ROE डिस्पाइट इन स्मॉल साइज। ठीक है, आप देखिए ROE छोड़िए, एक और स्ट्रेंथ सबसे बड़ी जिसकी बात यहाँ पे नहीं लिखी गई है दोस्तों, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत पुराने समय से इस बिजनेस में है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो चीज़ है ना मैनेजमेंट फ्रंट में, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी पर्सनल राय पूछेंगे, कंपनी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ये बात मानिए, कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैनेजमेंट के फ्रंट की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए मोतीलाल ओसवाल दोस्तों इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बुक इज अ सोल बुक रनिंग। मोतीलाल ओसवाल इसको चला रहे हैं दोस्तों, और कीफिन टेक्नोलॉजीज इसका रजिस्ट्रार है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और एक और चीज़ देखते हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि भैया आपको अवॉइड करना चाहिए? ये मनी कंट्रोल का है दोस्तों। देखिए जो मैंने पहले कहा था, देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस EMS सेक्टर दोस्तों। EMS सेक्टर में ना बहुत ज़्यादा हाइप है और कंपनी एंड इट्स IPO, लेकिन जो रिस्क है और कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो इन्वेस्टर को निवेश करने से पहले पता होना चाहिए। हाई कंसंट्रेशन रिस्क, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या कंसंट्रेशन है दोस्तों। और ये चीज़ जो लोग कम चर्चा करें वो एक वीक कैश फ्लोस की, बहुत वीक कैश फ्लोस है भाई इसका। आप समझिए, the business reported strong revenue growth in 21-22, but the operational cash flow were negative both year.
आप समझिए 2021-2022 को जहाँ पे ग्रोथ, रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार रहा, उस टाइम भी कंपनी का जो ऑपरेशनल कैश फ्लो था वो नेगेटिव था दोस्तों। मोर ओवर द बिजनेस हैज सीन अ जंप इन इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री में बहुत बड़ा जंप हमको कह सकते हैं देखने को मिला है, और रिसीवेबल्स में जंप देखने को मिला है, प्लस बोरोइंग भी बढ़ी है दोस्तों 9 मंथ ऑफ 2023। वीक कैश फ्लोज एंड स्ट्रेच वर्किंग कैपिटल कुड पॉज चैलेंजेस, और ये चीज़ मेरे को वाकई में कंसर्निंग लगती है दोस्तों, ठीक है। ये जो कंसर्न है ना, वीक कैश फ्लोज, और जब आपका धंधा सबसे अच्छा हुआ है तब भी आप नेगेटिव कैश फ्लोज में थे, इसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं। एक और इशू है दोस्तों, आप देखें लैक लक्ष्य इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत ज़्यादा वीक होगी, ऐसा इसमें लिखा है। क्यों? आप देखिए इधर, ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट प्राइस इरोजन एलईडी कंटिन्यू टू इम्पैक्ट वॉल्यूम एंड मार्जिन इन द लाइटनिंग सेगमेंट। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो मैंने ना क्रॉम्पटन हो गए और आप कह सकते हैं जो ओरिएंट में भी देखा था, या आप कह सकते हैं अन्य जो एलईडी कंपनीज हैं उनमें, कि जो वहाँ के वॉल्यूम्स और मार्जिन है ना, वहाँ पे वाकई में थोड़ी गिरावट आ रही है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता वो कभी उठेगी नहीं, उठ सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन करंट सिनेरियोज की बात करूँ तो हाँ, वॉल्यूम्स और मार्जिन में इम्पैक्ट तो है दोस्तों। heightened competitive intensity and tepid demand on both retail and industrial front are weighing on the financial performance of the listed player। लगातार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है और जो डिमांड है वो कम हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस कंपनी के लिए दोस्तों। और देखिए इसमें कौन है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, माफ़ कीजिएगा क्रॉम्पटन कंज्यूमर, मैं ग्रीव बोल दिया था, माफ़ कीजिएगा, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, हैवेल्स इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एलन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी साइजेबल प्रेजेंस दोस्तों लाइटिंग बिजनेस में। और देखिए जो सिनेरियो है ना, ये जल्दी चेंज होता दिखाई नहीं देता है दोस्तों। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि भाई आप कह सकते हैं लिस्टिंग गेन तो आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट मुझे ये लगता है ना कि यार थोड़ा जब तक गिरावट नहीं होती ना, इसमें नया निवेश तो नहीं बनता। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने जो विनियार्ड दोस्तों, सुनील विनियार्ड, उसका आईपीओ बताया था। उसमें मैंने कहा था कि देखिए थोड़ा दूर रही है, अगर बड़ी गिरावट होती है बिल्कुल खरीदारी के लायक है, अच्छा बिजनेस है। और उसमें जब एक भयंकर बड़ी गिरावट हुई दोस्तों, वहाँ पर जिन्होंने खरीदा है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दोस्तों, ठीक है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा, ठीक है, कि देखिए सुलिया विनियार्ड का मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया है कि उसकी भी अभी भी थ्रेट है। अगर जो एफटी हो रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो वाइन्स हैं उनको आने दे दिया जाता है तो फिर उस सुलिया विनियार्ड के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है, ये चीज़ है। बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर काफ़ी अच्छा रिटर्न लेना है तो गिरने के बाद लेना चाहिए। हाँ, आप यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई होगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉजिटिविटी है। ये डिसीजन आपको लेना है, या आपको खरीदारी करनी है कि नहीं। ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, प्योरली कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।